की अध्यक्ष रेनू भाटिया। पंचकुला में स्थित निफ्ट संस्थान में आज हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया पहुंची थी। यहां से कुछ स्टूडेंट्स की छेड़छाड़ से जुड़ी कंप्लेंट थी, जिस पर आयोग के द्वारा सुओ मोटो लिया गया और यहां पर आज आकर छात्राओं से बातचीत की गई, कैंपस विजिट किया गया और पुलिस विभाग को भी तमाम जो संबंधित डायरेक्शंस थे वो इस संबंध में दिए गए। हालांकि इस वक्त हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए खुद मौजूद है निफ्ट संस्थान में, हम उनके साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरह की वो कंप्लेंट थी जो शायद पीएमओ ऑफिस में भी फैमिली के द्वारा की गई थी गर्ल के, क्या वो कंप्लेंट थी जिसके बाद आज आपका यहाँ आना हुआ? देखिए, हमने इसका सुओ मोटो लिया है और हमारे पास हमने जब ये पढ़ा कि पंचकुला के सेक्टर 23 के निफ्ट में इस तरह की कोई जो है शिकायत है, गर्ल्स इनसिक्योर फील किया किसी गर्ल ने या छेड़छाड़ जैसा कुछ, तो हमारा फर्ज भी बनता था और हमने पूरी छानबीन की कि ऐसा क्या मामला था। उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पर इमीडिएट आना मुनासिब समझा और पूरा कैंपस मैंने इनके डायरेक्टर मिस्टर ग्रोवर के साथ घूमा है, पूरे स्टाफ के साथ, गर्ल्स से भी इंडिविजुअली भी बातें की। जो हम तक बात पहुंची वो ये थी कि जिस दिन ये इंस्टेंस हुआ और रिपोर्ट हुआ उस दिन यहाँ पर कोई राइडर, कोई पुलिस की गाड़ी, कुछ ऐसा नहीं था गेट पर, क्योंकि वही एक गेट है जहाँ से बच्चे बाहर खाना खाने जाते हैं, जो हॉस्टल के हैं, अपना खाना लेने या कोई दुकान पे छोटी मोटी खरीदारी करने जाते हैं। तो एसएचओ, इस क्षेत्र के एसएचओ को बुलाया, महिला पुलिस को बुलाया है हमने और हमने आदेश दिए हैं कि रेगुलर यहाँ राइडर रहेगी। इनफैक्ट हर हरियाणा की यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाहर वर्किंग टाइम में, कॉलेज टाइम में ज़रूर राइडर रहेगी और जहाँ हॉस्टल है वहाँ शाम को एक राइड ज़रूर लगेगी। और जो भी हॉस्टल का टाइम है, 10 बजे गेट क्लोज होने का, 12 बजे क्लोज, वट एवर द टाइम इज ऑफ एनी अदर हॉस्टल ऑल्सो, दे शुड बी स्टिक टू दैट पॉइंट जब तक सारी गर्ल्स अंदर नहीं की, गेट लॉक नहीं हुआ। जिस फीमेल स्टूडेंट के साथ 22 तारीख को ये इंसिडेंस हुआ था छेड़छाड़ का, जिन्होंने कंप्लेंट भी की थी, क्या वो स्टूडेंट से और उसकी फैमिली से आपका बातचीत? हमने उनको बुलाया है ऑफिस में, बट वो कहीं बाहर छठ पूजा में गए हुए हैं, तो जैसे ही आते हैं हम उनके फादर से और उनसे भी पर्सनल बात करेंगे। बट उनके इस शिकायत के वजह से बाकी जो कमियां और सिक्योरिटी पॉइंट्स थे वो हमने फुलफिल किए। क्योंकि अभी गर्ल्स से जब आप बातचीत कर रही थी, स्टूडेंट्स ने आपको बताया कि सिर्फ ये एक इंस्टेंस नहीं है बल्कि लगभग हर दिन ऐसे इंस्टेंसेस होते रहते हैं, और न सिर्फ हरियाणा और आसपास के इलाकों की बल्कि मोहाली की गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, अंदर एंटर कर रही हैं देर रात तक भी, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज हैं। और जिस तरह आपने राइडर्स की बात की है, तो इस तरह से क्या क्या और प्रिवेंटिव मेजर्स जो वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स इस तरह से गर्ल्स ने आपको यहाँ से की है। बिल्कुल ठीक कहा साक्षी, ये एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं, ऑलमोस्ट जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो गर्ल्स ये वाली बात ज़रूर रखती हैं कि हम जब आते जाते हैं तो कुछ बाइक्स पे बॉयज़, वो थार पे बॉयज़, ऐसे बॉयज़, जैसे अभी इन्होंने बताया कि मोहाली तक की गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, तो हम उसके ऊपर फिर से एक बार वर्क करेंगे और हमने आदेश भी दिए कि महिला पुलिस साधारण यूनिफॉर्म में भी टाइम टू टाइम खड़ी रहे, चेक करे। वही मैम, जिस तरह से आपने बताया कि जो राइडर नहीं चल रही थी, जिस वजह से ये इंसिडेंट हुआ, बताया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कि पिछले 6 महीने से लगभग नहीं चल रही थी, पहले चल रही थी, ऑन एंड ऑफ हो रही थी, तो इसको लेकर भी क्या कोई जिम्मेदारी तय की जाएगी महिला आयोग की तरफ? बिल्कुल, हम कमिश्नर पंचकुला को पत्र आज ही भेजेंगे कि इस तरह की लापरवाही एक बार हुई है, दोबारा ना हो। वही मैम, एक और बड़ा एक इनिशिएटिव महिला आयोग की तरफ से लिया गया है, जो लेटर भी आज आपने जारी किया है कि पूरे हरियाणा में जितने भी फिटनेस सेंटर्स हैं वहाँ पर एक फीमेल ट्रेनर की अपॉइंटमेंट ज़रूर हो, ताकि जो भी डिस्कम्फर्ट या हेजिटेशन महिलाएं फील करती हैं वो ना हो, क्योंकि ऐसी शिकायतें लगातार आपके पास पहुँच रही हैं। आज हमने इस यूनिवर्सिटी को भी, इनके डायरेक्टर मिस्टर ग्रोवर को भी ये वाली बात कही है कि आपका, इन्होंने मुझे जिम का दौरा कराया, तो इधर भी जिम में एक महिला हो, ये बात भी हमने की और ये पूरे हरियाणा के लिए है। और नवंबर एंड दिसंबर 2 महीने की छूट है हर जिम ओनर को कि वो इन 2 महीनों में ट्रेंड महिला जिम ओनर अपने यहाँ पे रखे और 1 जनवरी से हम इसको लागू कर देंगे और चेक करेंगे इन केस देयर इज
एनी लापरवाही और गर्ल्स वहाँ पर हों और जिम ट्रेनर गर्ल ना हो तो फिर जो कार्रवाई बनेगी हम उस समय करेंगे। जी मैम, कितना समय दिया गया है, कब से ये अपॉइंटमेंट होना जरूरी है? 2 महीने हमने उनको दिए। 1 जनवरी से है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने डिस्कस भी किया और सुना भी, कि गर्ल जिम ट्रेनर्स, एक्सपर्ट जिम ट्रेनर्स बहुत कम है, तो 2 महीने में आई सपोज उनको ट्रेनिंग या लुकआउट करना कि कौन कौन हो सकती है, ये काफ़ी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो रेणु भाटिया आज यहाँ पर NIFT कैंपस जो है उसमें पहुंची थी और सभी लड़कियों से भी बात की और अब पुलिस कमिश्नर से भी बात कर जो जिम्मेवारी है वो भी तय की जाएगी, ताकि आगे से इस तरह की जो लापरवाही है वो ना हो। और आने वाले समय में जो भी अवेयरनेस कैंपेन्स भी यहाँ पर किए जाएंगे और लड़कियों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर भी पुलिस विभाग की जो डिप्लॉयमेंट है उनकी तरफ से वो यहाँ पर की जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी में दरअसल पुलिस ने बदमाश